हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइटर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको रिपेयर करना सीखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो देखिए, लाइटर इस टाइप का है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पार्क नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, कोई स्पार्क नहीं, जीरो स्पार्क। लाइटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है, स्पार्क नहीं निकल रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं निकल रहा है स्पार्क। तो ये लाइटर बिल्कुल ख़राब है, इसमें बिल्कुल स्पार्क नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसको रिपेयर करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है रिपेयर करने का। तो सबसे पहले रिपेयर करने के लिए इसको हम खोल लेते हैं। तो अलग अलग ओपनिंग इसमें दिया रहता है। किसी में चूड़ी होती है, किसी में पत्ती फोल्ड किया होता है, किसी में इसमें भी चूड़ी होती है, इस बॉडी में चूड़ी होती है। तो इसको खोलना बहुत ही आसान होता है, चाहे जिस तरीके का दिया हो आप खोल सकते हैं। इसमें देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे है, इस तरह का हम नुकीला के लिए है, और यहाँ पे इसमें रखेंगे और इसको पकड़ करके इस तरीके से इसको अपोजिट घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। इस तरह से ये चूड़ी होती है। चूड़ी देखिए, यहाँ पे चूड़ी है और इसके अंदर चूड़ी कटी हुई है। जो पीला सा भाग आप देख रहे हैं, इसमें चूड़ी कटी हुई है, तो यहीं फिक्स हो जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारा ये पीजो क्रिस्टल इसमें होता है। पीजो टेक्नोलॉजी इसमें लगी होती है और इसी के कारण ये हमारा स्पार्क बनाता है, इग्निशन बाहर निकालता है, स्पार्क बाहर निकालता है, जिससे हमारा गैस का बर्नर जल जाता है। तो दोस्तों, और एक लाइटर आता है जिसमें सेल लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइटर, और दूसरा होता है उसमें तो हम सेल चेंज कर देते हैं तो स्पार्क पुनः हमारा आ जाता है। और दोस्तों देखिए, इस भाग को हमने निकाला, इस भाग को निकाल दिया, और दोस्तों ये तो निकल सकता है। ये देखिए, ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह है बिल्कुल। और इसके अंदर दोस्तों एक पार्ट और है, वो जो है यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, ये जो निकला है इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या दोस्तों, ये हमारा हैमर असेंबली है, जिसको हथौड़ा कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये चोट मारता है। इस तरह से दबा रहा हूँ, देखिए स्प्रिंग लगी होती है, और इस तरह से तेज़ी से ये जो बाहर आ गया राड, ये जो हथौड़ा है ये इसके अंदर चोट मारता है। इसमें एक क्रिस्टल लगा होता है, क्रिस्टल के पहले एक हेड लगा होता है, उस हेड पे चोट मारता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम होता है चोट मारना। बस ये हो गया हमारा हैमर असेंबली। ये हैमरिंग का काम करता है, चोट मारने का काम करता है। और दोस्तों, इसमें अब इस तरह से कुछ नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमें एक पेचकस की मदद लेनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर दूसरा जो भाग है इग्निशन असेंबली है, जो स्पार्क बनाता है और जिसमें पीजो क्रिस्टल लगा होता है, वो भाग है। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, इसका एक टिप है जहाँ से स्पार्क बनता है। पीजो असेंबली का ये सबसे अगला सिरा है, आउटपुट। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए इधर से हमको इसमें इधर से धक्का नहीं देना है, इधर से नहीं, इधर से हमको इधर से पेचकस से इधर से धक्का देना है और ये निकलेगा पार्ट इधर से। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 रिंग टाइप यहाँ पे दबाव है, पूरा एक खांचा बना हुआ है। खांचा इसलिए बना हुआ है, यहाँ पे एक गोल रिंग लगता है, वो जो है इस पीजो सिस्टम को बाहर नहीं आने देता है, इसलिए खांचा बना होता है। चलिए अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे आप जो है टेस्टर की मदद लेंगे, पेचकस की, यहाँ पे रखेंगे। इसको थोड़ा ठोकना पड़ेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। इस तरह से देखिए नहीं निकलेगा, इसको इस तरह से ठोकेंगे। यहाँ ठोक दिया, फिर इस साइड करके ठोक दिया, देखिए निकल रहा है। तो क्या होता है, इसके अंदर एक पत्ती होती है, वही थोड़ा फंसता है। अभी निकाल के दिखाता हूँ। कोई भी लाइटर आप खोलेंगे इसी तरह से खोलना पड़ेगा, और इसमें कुछ ख़राब नहीं होता दोस्तों खोलते समय। देखिए ये निकल रहा है, यही पत्ती जो है थोड़ा फंसती है। ये देखिए, ये पतली सी पत्ती होती है। अभी बाहर निकलने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बस यही इतना छोटा सा ये पार्ट है। अब ये रहा आपका टेस्टर, और ये देखिए बिल्कुल खाली है। इसमें यही 2 यहाँ पे दबाव दे दिया गया है, ठीक है, जिससे बाहर ना निकले। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बाहर की तरफ एक ये जो वार्सल होता है लोहे का, ये आगे लगा होता है। तो यही जाके इस तरह से ये यहाँ पे फंसता है, यहाँ ये आगे नहीं निकलने देता। ठीक है, देखिए इस पोजीशन में ये रहता है, ठीक है, अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसका काम यही है। और दूसरा इसका काम ये है, तो इसको बीचों बीच करके रखता है, जैसे इस तरह से लगा रहेगा। ये सिलेंडर के इसके बीचों बीच इस तरह से रहता है। ठीक है दोस्तों, जब अंदर से रहता है। तो इसका 2 काम हुआ।
और दोस्तों यही हमारा मुख्य भाग है। देखिए ये पूरा ये सिलेंडर पाइप है, इसमें कहीं से यहाँ पे जोड़ वगैरह नहीं है, पूरा एक ही है। यदि यहाँ से ये कट जाता है या टूट जाता है तो हमारा यहाँ से लीकेज हो जाएगा करंट और यहाँ पे स्पार्क नहीं बनेगा। इसलिए इसमें वोल्टेज जनरेट होता है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा पैकिंग रखते हैं। अब देखिए इसमें और क्या लगा हुआ, तो यही पत्ती है जो फंस रही थी। देखिए इस तरह से यही पत्ती, पतली सी पत्ती है इसमें डली हुई है, इसको आप निकाल सकते हैं, चाहे तो निकालिए या ना निकालिए। तो हमको और खोलने के लिए इसमें देखिए ये एक काला सा भाग दिख रहा है, इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। इसमें चूड़ी नहीं होती है, सिर्फ इसमें घुसा दिया है। अभी ये निकल जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये पूरा इसी में फिक्स है, तो यहाँ से इसको दाब सकते हैं। जैसे यहाँ से पिछला एक टिप दबाएंगे इस तरह से, तेज़ी से इस तरह से, तब ये बाहर की तरफ आएगा। देखिए बाहर की तरफ आ गया। इस तरह से इसको निकाल लेना है। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें ये फिट है, एक पत्ती है और ये यहाँ से यहाँ तक एक राड है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो हैमर इसी पे चोट मारता है, यहाँ चोट मारता है और उसकी चोट यहाँ से यहाँ आती है। उसके बाद उसका कंपन जो है, इसके अंदर एक जो असेंबली लगी हुई है, ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है उसको निकाल के दिखाता हूँ। इधर से इसको धक्का देंगे बाहर की तरफ तो पीजो क्रिस्टल आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है क्रिस्टल। इतना छोटा रहता है, ये कवर्ड रहता है, इसके ऊपर भी फुल चढ़ा होता है। उसके बाद जो है ये पार्ट रहेगा, ये सबसे बाहर का है। उसके बाद ये रहेगा क्रिस्टल। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, ये देखिए एक ये वाशर है छोटा सा। किसी किसी में दोनों तरफ होता है, क्रिस्टल के दोनों तरफ, किसी किसी में एक ही होता है। लाइटर जब छोटा बड़ा कर देते हैं तो उसी की कमी को, उसी गैप को भरने के लिए इसको लगा दिया जाता है। और इसका कोई काम, यदि ये नहीं रहेगा तब भी हमारा लाइटर वर्क करेगा, दोनों तरफ का नहीं रहेगा तब भी वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे है। और इसके अंदर क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रोड है दोस्तों, बस यही इसमें इतना ही चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल खाली हो गया। तो ये क्या है, इसी से टिप है दोस्तों, यहाँ बाहर से हमारा जो वोल्टेज निकलता है, यहाँ सबसे बारी स्पार्क यहीं पे बनता है। तो ये इस तरह से देखिए ये पूरा हमारा होता है। अब इसका काम देखिए, यहाँ से हमने इसको दबाया, हथौड़े ने इस पर चोट मारा, यहाँ से चोट गया इस क्रिस्टल में एक करंट पैदा हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ और उससे आगे बढ़ता हुआ इसमें आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सब कवर रहता है इसलिए, जिससे उसका वोल्टेज लीकेज ना हो। अब इसमें फॉल्ट क्या आता है, जिसके कारण इसमें स्पार्क नहीं बनता। इसमें स्पार्क बन रहा होता है, लेकिन दोस्तों क्रिस्टल के यहाँ आगे की तरफ और पीछे की तरफ कार्बन आ जाता है और इसमें भी जो ये लगा हुआ है दोनों तरफ, इसमें भी कार्बन हो जाता है। और ये जो बाहरी इलेक्ट्रोड है, इसके जो ये सिरा देख रहे हैं, यहाँ पे भी कार्बन आ गया है, ये सब कार्बन आ जाता है। इसमें देखिए भी कार्बन आ गया है, ये देखिए सब कार्बन आता है। लाइटर पानी वगैरह में भीग जाता है, इसके वजह से ज़्यादा ख़राब होता है। इधर भी देखिए ये सब कार्बन आ गया है, सब कार्बन आ गया है, चमक नहीं रहा है, इसको चमकना चाहिए बिल्कुल। ये दोस्तों इधर भी काला काला हो गया है। तो क्रिस्टल के दोनों तरफ ये साफ़ कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे और इस भाग को भी साफ़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये पत्ती लगाना ज़रूरी है। जब हम फिक्स करेंगे इस पत्ती को निकालना नहीं है, क्योंकि इससे हमारा माइनस लाइटर की बॉडी से होते हुए सर्किट को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पत्ती का लगा होना ज़रूरी है। माइनस यहाँ से आउट होता है, प्लस इधर आगे बढ़ता है, इस क्रिस्टल से निकलता है जब इसमें हम चोट मारते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये क्रिस्टल जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। रिपेयर करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हम डीजल लेंगे। देखिए डीजल है, डीजल क्या करना है, कपड़े में थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ये काम लगेगा इसका, थोड़ा सा ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे थोड़ा सा। देखिए मैंने कपड़े में सुखा लिया और एक एक पार्ट को इसको हमको इसमें इसका कार्बन रगड़ के छुड़ा देना है। ठीक है दोस्तों, आप केरोसिन ले सकते हैं, पेट्रोल से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए चमकने लगा, बस इतना ही करना है। और ये जो छोटा सा ये प्लेट है, वाशर इसको कह लीजिए, दोनों तरफ इसके जो कार्बन लगा है, इस डीजल से भीगे हुए कपड़े में इस तरह से इसको रगड़ देंगे दोनों तरफ, तो ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और इसको पोंछ लेंगे सूखे कपड़े की तरफ। देखिए ये भी चमक आ गई इसमें। और अब क्रिस्टल का ये दोनों भाग रगड़ लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे दोनों तरफ। अभी चमक आ जाएगी, इसका कार्बन हट जाएगा। डीजल से हमने कपड़े को थोड़ा सा भिगो लिया,
अभी इसकी बॉडी को भी मैं चमका देता हूँ। गिर गया नीचे, तो दोस्तों गिर गया नीचे, मिट्टी लग गया, इसको पोंछ लेते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल ये अब चमकने लगा, इधर भी चमकने लगा। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं। तो हमने यहाँ से कार्बन हटा लिया, इसका कार्बन हटा लिया, क्रिस्टल का कार्बन हटा लिया। अब इसका कार्बन हटा लेते हैं इधर, क्योंकि यहाँ से माइनस आगे बढ़ता है, इधर माइनस आता है, माइनस इधर से आके पत्ती में आता है। ये सब यहाँ तक हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी डीजल से ये सब कार्बन साफ़ हो गया, ये एकदम चमकने लगा दोस्तों। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, कार्बन इसका हटा देना है, और कार्बन हमने हटा दिया। अब ये लाइटर बिल्कुल रिपेयर हो गया, कुछ करना नहीं है। अब जैसे हमने खोला था इसको, वैसे इसको क्लोज कर देंगे, लाइटर हमारा रिपेयर हो गया। यहाँ जो है एक चीज़, यहाँ बाहर का भी यहाँ पे साफ़ कर लेंगे, इसका टिप इलेक्ट्रोड का, इसको तो मैंने पीछे का साफ़ किया, ये भी। और दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे कार्बन आ जाता है इसकी बॉडी में, इसको भी साफ़ करना है। तो डीजल भीगा हुआ कपड़ा इसमें डालेंगे और इसको खूब रगड़ देंगे, जिससे हमारा स्पार्क जनरेट होने में दिक्कत ना हो। ये देखिए साफ़ हो गया। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये भाग आएगा इसमें, ये देखिए इसके अंदर इसको हम डालेंगे, इस तरह से इसको डालेंगे। और ये दोस्तों इतना, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आके फंसता है, एक ही में जुड़ा हुआ है इसका भाग, बाहरी बॉडी। और उसके बाद इसमें इस वार्सल को डालेंगे। इसको चाहे यहाँ नीचे डाल सकते हैं, चाहे क्रिस्टल के ऊपर रख सकते हैं, बात एक ही होगी। यहाँ नीचे पहले से डाला था तो नीचे डाल देंगे, ये गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्रिस्टल था, क्रिस्टल को इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, ये ऊपर पत्ती लगी हुई है, इसको हम निकाल सकते हैं और इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, जो घूम रहा है, ये बाहर निकल सकता है आसानी से यदि आप निकालना चाहें। देखिए यही पत्ती है, ठीक है, और यही जो है इस लाइटर की बॉडी में यहाँ टच होती है, और निकालते समय यही फंसता है। तो थोड़ा हमें टेस्टर से इधर से जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा हमें टेस्टर से इसे प्रेस करना पड़ता है, और ये इस तरह से बाहर आ जाता है, यही फंसता है। और ये माइनस का काम करता है दोस्तों। यहाँ पे इसमें इसकी बॉडी में चारों ओर टच रहता है, चारों ओर नहीं, दो तरफ। किसी किसी में गोल देते हैं, इसमें देखिए इस तरह का है, तो इधर इधर टच रहेगा, बस इधर इधर टच रहेगा, बस काम हो जाएगा, माइनस का काम पूरा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये इसमें डला रहता है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ ही कर दिया था, इधर से साफ़ कर दिया था, इधर से साफ़ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसमें ये लगा होता है, इस तरह का भाग ये देखिए ये कवर होता है। इस पर कवर इसलिए होता है इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना जाए, करंट इधर उधर ना जाए। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पत्ती लगी हुई है। चलिए इसको इसमें असेंबल कर देते हैं, लगा देते हैं। इसके बाद इसमें था दोस्तों क्रिस्टल के ठीक ऊपर ये लग गया, और इसको इस तरह से दबा देंगे, और ये पूरा ये हमारा बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये लग गया, इस तरह से ये हमारा रिपेयर हो गया। अब क्या करना है, अब इसको पहले लगा लेना है। इसको लगाने के बाद दोस्तों अब इसको इसके अंदर डालना है, इस सिलेंडर में, लाइटर की बॉडी में, इस तरह से। दोस्तों ये वाला अंदर वाला भाग जो अभी डाला वो नहीं फंसता है, ये पत्ती सिर्फ फंसती है। ठीक है, तो इसको दबाना है, और इसको दबाएंगे पेचकस की मदद से। देखिए इस तरह से दबाएंगे, दबाते हुए जाएंगे तो वो पूरा यहाँ तक आके वो बैठ जाएगा। देखिए इसके आगे नहीं जाएगा, हमने इसको दबा दिया, और इधर से दिखाता हूँ, देखिए इसका टिप यहाँ तक आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये फिट हो गया। पत्ती ध्यान रखना है, पत्ती ध्यान रखना है, बाहर नहीं होना चाहिए, उसमें लगा होना चाहिए, तभी हमारा लाइटर वर्क करेगा। अब दोस्तों अब इसके जो है इस हैमर को इसमें लगा देते हैं। चलिए इस हैमर को इसमें हम लगा देते हैं, और ये जो भाग चूड़ी था इसको इसमें डाल लेते हैं, यहाँ पे आ गया, और इसको टाइट कर लेते हैं। इसको ऊपर इस तरह से लगा हुआ था, और ये चूड़ी वाला भाग इसी में फिट रहेगा, तो इसको चूड़ी वाला भाग इसी में टाइट कर देते हैं। टाइट करने के लिए थोड़ा इसका सहारा लेंगे, सुराख में डालेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे, तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यदि आपका लाइटर बिल्कुल काम नहीं करता है, ख़राब पड़ा है घर में, तो इस तरह से उसका कार्बन आप डीजल से खोलकर कि जो असेंबली वाले भाग का सभी कार्बन आप साफ़ कर दीजिए, बस लाइटर आपका रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये लाइटर हमारा बिल्कुल वर्क करेगा। चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल नए जैसा ही हो गया, बिल्कुल वर्क कर रहा है, आपके सामने उजाले में भी दिख रहा है। देखिए स्पार्क निकल रहा है। ठीक है
ठीक है दोस्तों, जितनी बार इसको आप दबाएंगे उतनी बार ये स्पार्क देगा। बिल्कुल फिट है और एकदम ओके है ये लाइटर। इस तरह से कार्बन की वजह से सिर्फ हमारा ख़राब हो जाता लाइटर, क्योंकि पीजो क्रिस्टल जो है उसके अंदर आवेश बचे रहते हैं। सिर्फ कार्बन की वजह से यहाँ स्पार्क नहीं आ पाता है, वोल्टेज आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्तों, और इसलिए यहाँ पे जो है हमारा इग्निशन स्पार्क नहीं बन पाता है। कार्बन हमने हटा दिया, हमारा लाइटर बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने लाइटर को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइटर ख़राब क्यों हो जाता है इसको भी जान लीजिए। पानी में भीग जाता है दोस्तों, ज़्यादा नमी स्थान पे रखने के कारण भीतर धीरे धीरे कार्बन आ जाता है तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप जो है इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।